अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू बनीन्स यूके लाइफ। लेकिन व्लॉग अभी चल रहा है पाकिस्तान का। शादी का व्लॉग आपने देख लिया है, तो अब आज का है व्लॉग रुखसती का। पाकिस्तान से जाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, लेकिन जाते जाते मैंने सोचा आपको भाई भाभी का बेडरूम, उनका प्यारा प्यारा फर्नीचर थोड़ा बहुत तो दिखा ही दूँ, जाते जाते घर का टूर करवा दूँ। दूसरे दो भाइयों भाभीयों का रूम तो आपने पिछले प्रीवियस व्लॉग्स में कहीं ना कहीं देखा ही होगा। तो ये है जी तीसरे भाई का रूम। माशाल्लाह से मुझे ये फर्नीचर बहुत 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 पसंद आया है, इतना एलिगेंट, इतना यूनिक। सबसे पहले तो मेरा ड्रेस चेक करें आप। मैंने पहनी है नीचे फर्शी शलवार, और उसके साथ मैंने ये इतना प्यारा अपनी कज़न से ड्रेस बनवाया है। आपको पता होगा ये जो कुरेशिया तारकशी टाइप होती है, सॉरी, तो ये वो ड्रेस है। इसके ऊपर इतना ज़बरदस्त काम हुआ हुआ है, और फर्नीचर भी देखते जाएं साथ साथ। अभी दुल्हन घर पे नहीं है, तो बस मौका मिल गया है दुल्हन के ड्रॉज खोलने का। और चलें जी, ये है मूसा के नानों का घर, और जो आप वीडियोस में कई दफ़ा देख चुके हैं। अब जाहिर है मेरा दिल नहीं भरता अपनी अम्मी के घर से, तो मैं बार बार वीडियो भी इसी की बना देती हूँ। लेकिन चलें जी, आज का व्लॉग है जी पाकिस्तान को अल्लाह हाफिज़ करने का, तो करते हैं सबको अल्लाह हाफिज़। नीचे चलते हैं। अम्मी को, भाभीयों को, अपनी भतीजियों को अल्लाह हाफिज़ करना मेरे लिए हर साल इतना मुश्किल हो जाता है। और इस व्लॉग में हम एक नहीं 4-5 दिन का इकट्ठा व्लॉग है, क्योंकि हमारा स्टे अम्मी के घर से 2-3 दिन पहले हो गया था, और फिर उसके बाद मूसा की दादों के घर से अल्लाह हाफिज़ हुई, और उसके बाद फिर हम लोग गए इस्लामाबाद। तो इस व्लॉग में सारी जर्नी है लंदन पहुँचने तक की, तो स्टे कनेक्टेड। देखें जी, दुल्हन के घर हम लोग आए हैं, और देखें हमारा वेलकम कैसे हो रहा है, जैसे कि अभी शादी की वाइब्स रहती हैं। तो बड़ा ही अच्छा लगा ये वेलकम। मेरे लिए वो अलविदाई था, और बाकी दुल्हा दुल्हन के लिए वो वेलकम हो रहा था उसके घर। और यहाँ पे एक ज़बरदस्त हमने खाना खाया, और उसके बाद हम लोग करेंगे अपनी पैकिंग और लंदन वापसी की तैयारियाँ। ये 28 दिन कैसे गुजर गए फेब के, पता ही नहीं चला। हमारी आने की फ़्लाइट भी रात के टाइम की थी, और वापसी की भी रात के टाइम की है। और बहुत टायरिंग, बहुत दुखी दिल के साथ बंदा वापस आता है, कि बस आप खामोशी होती है आपके वापसी के सफ़र की। मतलब आप कहते हो कि क्या, कैसे ये दिन गुजर गए, पता ही नहीं चला। जिनकी तैयारी आपकी 5-6 महीने से हो रही होती है कि हमें पाकिस्तान जाना है, हमने क्या क्या करना है, और कैसे ये वक्त गुजर जाता है, कुछ पता नहीं चलता। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने अपनी बोर्डिंग करवा ली है, और यहाँ पे हम अपने गेट पे बैठे इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमारी सऊदी एयरलाइंस पे वापसी होनी है। और इसके बाद इस्लामाबाद से हमारा वापसी का सफ़र स्टार्ट होगा, और हमारा स्टे जद्दा में सिर्फ इस दफ़ा 2 घंटे ही है। तो मूसा बहुत बीमार हो चुका था वापसी पे। माशाल्लाह से बाप बेटे का ब्रिटिश पासपोर्ट मेरे हाथ में है। इंशाल्लाह जल्द मेरे पास भी होगा, जब मेरा टाइम मुकम्मल हो जाएगा मेरे प्रोसेस का। तो ठीक है, अपने अभी तक अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट पे भी खुशी होती है कि उसी पर ट्रैवल हो रहा है, क्योंकि अभी तक मैं अपनी पाकिस्तान की नेशनल हूँ, ब्रिटिश नेशनल नहीं हुई।
चाहे आपको भूख हो या ना हो, लेकिन बस एयरप्लेन का ये जो मील होता है ना, इसकी एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है। अच्छा तब लगता है जब आपने कुछ ना खाया हो। और यहाँ पे बच्चों को बिज़ी रखने के लिए भी कुछ ना कुछ उन्होंने प्रॉप्स दे देने होते हैं, बड़ी मेहरबानी उनकी, जो मूसा को ज़रा इंटरेस्ट नहीं होता। और यहाँ अब हम लोग पहुँच चुके हैं सुबह सुबह ही। जद्दा एयरलाइंस देख लें आप यहाँ पे, और कुछ फ्लाई कर रहे हैं और मैं यहाँ पे बैठी कॉफ़ी इंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि आपको पता है कि थोड़ा फ्रेश लगने के लिए, कि आपको अभी और भी लंबा सफ़र करना है। इतनी टायरिंग 9 घंटे की फ़्लाइट होती है, लेकिन वेट कनेक्टिंग फ़्लाइट के इंतज़ार में वो डबल हो जाता है टाइम। तो बहुत लंबा चौड़ा सफ़र बन जाता है हमारा। और वापसी पे भी उन्होंने ये बैग्स दिए हुए थे बच्चों के लिए, इसमें ये छोटी मोटी चीज़ें थीं, और हैंड फ्री देते हैं जिनको आप लगा के। लेकिन ये है कि कुछ इतने ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे कि आप कुछ भी देख सकें। नेटफ्लिक्स का भी कोई इतना ज़्यादा ऑप्शन नहीं था। तो बस बोरिंग होता है आपका ट्रैवल, क्योंकि आप बच्चे के साथ भी होते हो तो बच्चा आपको बिज़ी रखता है। मूसा वैसे ही बहुत बीमार था, इसको इतना टेम्परेचर था वापसी पे पूरे रास्ते। बस ये निढाल, ये देखें, आप देख रहे हैं कि वो सो रहा है अपनी सीट पे। बहुत मुश्किल हुआ है इसके लिए वापसी का ट्रैवल। एंड फाइनली वी रीच लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट। हमेशा हम यहीं से ही जाते हैं। मेरे 3 चक्कर इस दफ़ा पूरे हो चुके हैं। हर साल ही चक्कर लग जाता है, इस दफ़ा तो शादी की वजह से 9 महीने में ही चक्कर लगा है मेरा। और यहाँ से अब अपना लगेज उठाएंगे, क्लेम कर लिया है, और इसके बाद हम जाएंगे घर। घर जाने के लिए भी हमें टैक्सी बुक करनी पड़ती है पहले। हमारे साथ दूसरी फैमिली भी है जिनके साथ हम लोग आए भी और गए भी। हमारा ट्रैवल हमेशा साथ ही होता है। तो हम लोगों ने बुक की थी एक टैक्सी, बड़ी सी कार, जिसमें हम दोनों फैमिलीज़ का सामान आ गया। और उसके बाद हम लोगों ने देखा लंदन का क्लियर वेदर। और घर तो हम टाइम से ही पहुंच गए थे, क्योंकि रात रात के सारे सफ़र थे। तो जैसे आपने मेरे प्रीवियस व्लॉग में देखा है कि फ्रिज खाली करके गए थे, तो पहले जाते साथ ही हमने थोड़ी सी मेन ग्रोसरी की। हस्बैंड ने आगे 1-2 दिन को ऑफ़ लिया हुआ था ताकि वो अच्छे से रेस्ट कर सकें। तो बस नाश्ता पानी किया और घर आ गए अल्हम्दुलिल्लाह।